A very good morning to all my dear students. Today I will explain you about formal letter writing. Firstly, types of formal letters. कितने तरह के formal letters होते हैं और कितनी तरह के formal letters हम लिखना सीखेंगे. First, letter of complaint, शिकायती पत्र. Letter of inquiry, पूछताछ के लिए लिखे जाने वाले letters. लेटर टू प्लेस ऑर्डर, जब हम कुछ सामान मंगाने के लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं, बल्क में जब हम सामान मंगाते हैं, देन वी हैव टू राइट लेटर टू प्लेस ऑर्डर. नेक्स्ट इज लेटर टू द एडिटर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. एंड आर्टिकल. टुडे आई विल एक्सप्लेन यू लेटर टू द एडिटर, the most important one. So letter to the editor. First, format. How to write? क्या क्या formation होती है? So number one is sender's address. Sender, who is sender? Sender's address. सेंडर मीन्स लेटर भेजने वाला, जिसने लेटर को लिखा है, दैट इज सेंडर. तो यहाँ पर फर्स्टली हम लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस. नाउ वी हैव टू लीव वन लाइन स्पेस, आफ्टर दैट वन लाइन स्पेस. देन सेकेंड इज डेट, डेट ऑफ राइटिंग लेटर. जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं, यू हैव टू प्लेस दैट इज डेट. आफ्टर दैट अगेन वन लाइन गैप. And third is the receiver's address. Receiver's address. जिसको लेटर लिखा जा रहा है, that is receiver's address, means ये लेटर जिसको मिलेगा, जो इस लेटर को पढ़ेगा, that is receiver's address. Number 4 is subject. Again one line space. हर जगह हम एक एक लाइन का गैप देंगे. नंबर 4 इज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मस्ट बी शॉर्ट. बहुत लंबा सा सब्जेक्ट हमें नहीं लिखना चाहिए. वी शुड अवॉइड लेंथी सब्जेक्ट. देन अगेन वन लाइन स्पेस एंड देन सैल्यूटेशन. व्हाट इज सैल्यूटेशन? सैल्यूटेशन मीन्स जब हम यहाँ पर कुछ रिस्पेक्टफुल लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड सैल्यूटेशन. फॉर एग्जाम्पल, डियर सर और डियर मैम. देन अगेन वन लाइन स्पेस एंड नंबर 6 इज बॉडी ऑफ द लेटर. सैल्यूटेशन के बाद, डियर सर और डियर मैम के बाद we will write letter. उसको कहेंगे body of the letter. Next, number 7 is subscription. Number 7, subscription. Subscription जब हम अपना लेटर एंड करते हैं, एंड आफ्टर थैंकिंग यू और थैंक यू हम लिखते हैं वाइंडिंग अप सेंटेंस, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली. दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन. एंड लास्ट इज सिग्नेचर. लास्ट इज सिग्नेचर. अवॉइड मेकिंग इनिशियल्स. यहाँ पर यू हैव टू राइट कंप्लीट नेम. कंप्लीट नेम. इफ इट इज प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है नेम तो वो यूज करिए, अदरवाइज यू मे राइट ABC और XYZ. यू आर नॉट सपोज टू राइट योर रियल नेम. यहाँ पर आप अपना नाम नहीं लिखेंगे. क्वेश्चन में प्रोवाइडेड नाम है तो वो लिखेंगे, अदरवाइज ABC और XYZ. वन मोर थिंग, इन सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में मैंने अभी बताया योर्स ट्रूली या योर्स सिंसियरली, हम कुछ भी लिख रहे हैं, योर्स फेथफुली,
तो जब हम योर्स लिखते हैं YOURS, वी आर नॉट सपोज टू यूज अपस्ट्रॉफी S, यहाँ पर हम अपस्ट्रॉफी नहीं लगाएंगे। YOURS, योर्स, सिंपल, करेक्ट। नाउ आई विल टेक एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेटर हम यहाँ पर लिखेंगे, एंड आफ्टर दैट I will allot some homework to you. Clear? So this is your question. इस टॉपिक पर आपको एक लेटर टू एडिटर लिखना है। You are कविता खन्ना, आप कविता खन्ना हैं। As I told you, you have to use the name provided in your question. तो यहाँ पर हमारे पास एक नाम है, that is कविता खन्ना, आप कविता खन्ना हैं। एंड अ रेजिडेंट ऑफ 50C पुष्प विहार, न्यू दिल्ली। आपका एड्रेस है 50C पुष्प विहार, न्यू दिल्ली। ये आपका एड्रेस है, क्योंकि अभी हमें सेंडर्स एड्रेस वी नीड इट ना, तो ये एड्रेस यू विल यूज 50C पुष्प विहार, न्यू दिल्ली। करना क्या है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ इंडिया टुडे। यहाँ पर हमारे पास एडिटर का भी एक एड्रेस दिया हुआ है। मैनी टाइम्स इट हैपन कि हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं होती है, सिंपली वी गॉट द क्वेश्चन, राइट अ लेटर टू द एडिटर। तो अब वहाँ पर यू हैव टू यूज योर ब्रेन्स। अगर प्रॉब्लम कोई लोकल है और एड्रेस आपको कोई प्रोवाइडेड है, मान लीजिए हमें बिजनौर का एड्रेस प्रोवाइडेड है, तो हम नेशनल दिल्ली को एड्रेस नहीं कर सकते। देन वी हैव टू एड्रेस अ लोकल न्यूज़पेपर, फॉर एग्जाम्पल चिंगारी और सांध्य दैनिक और दैनिक जागरण, जनवाणी, वॉट एवर इट इज, जो मेरठ से पब्लिश हो जाते हैं, एटलीस्ट उतना। हम नेशनल दिल्ली को एड्रेस नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा एड्रेस इज ऑफ न्यू दिल्ली, पुष्प विहार, न्यू दिल्ली। और जो टॉपिक है हमारा, टॉपिक है बैन पॉली बैग्स। ये भी एक नेशनल इश्यू है, इंटरनेशनल इश्यू है। तो हम यहाँ पर, और अबव ऑल हमारे पास प्रोवाइडेड है, वी हैव टू राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ इंडिया टुडे, दैट फेमस मैगजीन। तो यहाँ पर हमें यही यूज़ करना होगा, अदरवाइज यू हैव टू यूज़ योर कॉन्शियस। हमें लेटर लिखना है टू द एडिटर ऑफ इंडिया टुडे मैगजीन बेस्ड ऑन द आर्टिकल ऑन बैन पॉली बैग्स। टॉपिक है, हमें लेटर लिखना क्यों है, बैन पॉली बैग्स। यू हैव रेड द आर्टिकल पब्लिश्ड इन दैट मैगजीन। उस मैगजीन में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था रिसेंटली और आपने वो आर्टिकल पढ़ा है, एंड यू सपोर्ट दिस कॉज, इसलिए आपको लेटर लिखना है एडिटर को, जस्ट टू क्लियर योर व्यूज। सो firstly you have to write sender's address, and what is the address, 50C Pushpa Vihar, New Delhi. This is your address because you are writing the letter. Next is date, format के according बता रही हूँ, जैसा आपको format बताया था। You have to leave one line space, then date. Today is 13th July 2021. Next, again one line space, then the editor, India Today, New Delhi. This is receiver's address, 3-line receiver's address. Then again one line space, then subject. As I told you, subject should be short and crisp. Ban poly bags, ये तो आपको क्वेश्चन में ही प्रोवाइडेड था, तो need not to think over. आप लिखेंगे ban poly bags. यू में अंडरलाइन इट, जस्ट कि रीडर की अटेंशन कैच करे ये, बैन पॉली बैग्स। आफ्टर दैट सैल्यूटेशन, सर। आफ्टर राइटिंग दिस वी विल स्टार्ट राइटिंग आवर लेटर। ये फॉर्मेट किसी भी तरह का लेटर टू एडिटर आ जाएगा, टॉपिक विल चेंज, सब्जेक्ट विल चेंज, बट फॉर्मेट विल रिमेन सेम। फर्स्ट sender's address, then date, then receiver's address, then subject, then salutation,
after that body of the letter. Clear? So now body of the letter, क्या लिखना चाहिए? टू द पॉइंट हो, क्रिस्प हो, सामने वाला जो पढ़ रहा है he or she will immediately get our point. I totally agree with the views published in the article ban poly bags. यहाँ पर you have already read the article. आपने आर्टिकल पढ़ा है जो इंडिया टुडे मैगजीन में पब्लिश हुआ था. यहाँ पर यू आर जस्ट अप्रिशिएटिंग देम, यू आर पुटिंग योर व्यूज़. तो आप लिख रहे हैं कि मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, आई टोटली एग्री, जो व्यूज़ आपने अपने आर्टिकल बैन पॉलीबैग्स में लिखे थे. आई टोटली एग्री विद दैट. It is a fact that polybags are harmful due to their non-biodegradable nature. Non-biodegradable. I think you have studied it in science. ये जो पॉली होती है ये कभी भी इसको कहते हैं डिस्ट्रॉय नहीं होती, डिकम्पोज नहीं होती, ये रह जाती हैं हमेशा के लिए. तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है क्योंकि बाकी सारा वेस्ट मटेरियल जो होता है हमारा वो डिकम्पोज हो जाता है. इवन क्लोथ्स हमारे जब बहुत टाइम तक बाहर पड़े रहते हैं मिट्टी के नीचे तो वो गल जाते हैं, लेकिन पॉलीज डिस्ट्रॉय नहीं होती, डिकम्पोज नहीं हो पाती. तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे नेचर के लिए, हमारी प्रकृति के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए. दे डू नॉट डिकम्पोज, इंस्टेड दे चोक द ड्रेनेज सिस्टम. ये डिकम्पोज नहीं होती हैं और बजाय डिकम्पोज होने के ये नालियों को चोक कर देती हैं, बड़े बड़े नालों को, ड्रेनेज सिस्टम को चोक कर देती हैं. मोस्ट एनिमल्स ईट देम एंड डाई. जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं स्पेशली हमारे, जो सड़कों पर घूमते हैं और कुछ भी खा लेते हैं, दे यूज टू ईट दीज पॉलीबैग्स, जो हम कचरे के साथ फेंक देते हैं, उन पॉलीबैग्स को खा लेते हैं और दे डाई, उनकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि वो वहाँ भी डाइजेस्ट नहीं हो पाती पॉली. इफ़ दे आर बर्न्ड दे कॉज पॉल्यूशन. और अगर हम उन्हें जलाने की कोशिश करें पॉलीबैग्स को तो वो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, जहरीला धुआं छोड़ते हैं. आई विश दैट पीपल एट लार्ज इन देयर ओन इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑफ मदर अर्थ वेक अप टू दिस प्रॉब्लम. और मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, सॉरी दिस इज़ कविता खन्ना, तो मैं चाहती हूँ कि लोग इस बात के लिए अवेयर हो जाएं क्योंकि इसमें उनका अपना भी हित है और हमारी मदर नेचर, हमारे इन्वायरमेंट, हमारी अर्थ का भी इसी में भला है कि हम पॉली को यूज़ ना करें. एवरीवन शुड स्टॉप यूजिंग पॉलीबैग्स. और हर किसी को पॉलीबैग्स यूज़ करना बंद कर देना चाहिए. नो वन शुड यूज़ पॉलीबैग्स. जूट बैग्स, पेपर बैग्स एक्सेट्रा शुड टेक देयर प्लेस. और पॉली बैग्स की जगह हम जूट बैग्स या पेपर बैग्स का यूज़ कर सकते हैं. यहाँ तक हमने अपना शॉर्ट सा क्रिप्ट सा लेटर लिखा. आफ्टर दैट थैंक यू, योर्स ट्रूली, ये सब्सक्रिप्शन जो मैंने आपको बताया था. देन यू हैव टू राइट कविता खन्ना, जो नाम हमें प्रोवाइडेड है वो ही नाम हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. And now it's turn for homework. You have to write a letter to editor. You are Shubham or Surbhi. आपका नाम शुभम. If you are a boy, you are Shubham, and if you are a girl, you are Surbhi. Shubham or Surbhi. A resident of R block, शिवाजी नगर. आपका एड्रेस है R ब्लॉक, शिवाजी नगर, मुंबई. दिस इज़ योर एड्रेस. सेंडर्स एड्रेस जो आपको यूज़ करना होता है दैट इज़ R ब्लॉक, शिवाजी नगर, मुंबई. For the past few days you are noticing that garbage is not being removed from your area. पिछले कुछ दिनों से आप नोटिस कर रहे हैं कि आपके एरिया से, आपकी लोकेलिटी से गार्बेज या कचरा नहीं हटाया जा रहा है. People cannot bear the stinking smell and unhygienic condition caused by the garbage. और
जो लोग हैं वहाँ के रेजिडेंट्स हैं इंक्लूडिंग यू, वो उससे उठने वाली दुर्गंध, स्टिंकिंग स्मेल और जो अनहाइजीनिक कंडीशंस हो गई हैं जिससे बीमारियां भी फैल सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। अब राइट अ लेटर इन 100 to 120 वर्ड्स, 100 से 120 वर्ड्स में आपको एक लेटर लिखना है टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर टू ड्रॉ द अटेंशन टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ टू टेक नेसेसरी एक्शन। यहाँ पर आप एक नेशनल लेवल का दिल्ली यानी कि नेशनल न्यूज़पेपर को एड्रेस करेंगे। यहाँ पर हमें रिसीवर्स एड्रेस नहीं दिया है, तो वी हैव टू यूज़ अ नेशनल लेवल बिकॉज एड्रेस इज़ गिवन फ्रॉम मुंबई। मुंबई के लोकल न्यूज़पेपर के बारे में हमें मालूम नहीं है, तो वी हैव टू यूज़ अ नेशनल दिल्ली। ओके, so this is all in today's class. We'll meet in next session with some new topic. Till then, take care.